नमस्कार, मेरा नाम कपिला है। मैं एक रेकी हीलर, एनर्जी हीलर और लाइफ कोच हूँ। ओके, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें मेरा टॉपिक है कि बहुत बार हम एक चीज़ से बड़े परेशान होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई मी, मैं ही क्यों। सारे चैलेंजेस भी मेरे लिए हैं, सारी परेशानियां भी मेरे लिए हैं, ज़्यादा तकलीफ़ें भी मेरे लिए हैं। मुझे लाइफ में ना अच्छी हेल्थ मिली, ना वेल्थ मिली, ना रिश्ते मिले। और अगर और अगर किसी ने ये समझा भी दिया कि ये सब से आपको लर्निंग निकालनी है, कि हाँ ये सब चीज़ें आपको कुछ सिखाना चाहती हैं, आपको इनमें से कुछ सीखना है या आपको इम्प्रूव करने में मदद करेंगी, आपका पर्सपेक्टिव बदलेंगी लाइफ में, तो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक सवाल आता रहता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। सपोज़ अगर किसी को ऐसी कोई डिज़ीज़ हुई है जिसकी वजह से उसको बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है और उसका इलाज भी बहुत पेनफुल है, तब अगर वो ये सवाल उठाए कि वाई मी। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके रिश्ते कभी उसके साथ ठहरे ही नहीं, हर बार वो रिश्ते उससे छूटते चले गए, तब वो ये सवाल पूछे वाई मी, मुझे क्या सीखना है इन सब से और कब तक चलेगा ये, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता रहता है, पता नहीं मैंने क्या किया था, भगवान शायद मेरे पे कभी मेहरबान नहीं होगा। लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात, ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए हैं, ठीक है ना, कि ये इन चीज़ों से मुझे लर्निंग लेनी है और आगे बढ़ना है। इट्स लाइक आप एक टनल में फंस गए हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सारा अंधेरा नज़र आता है और कोई रास्ता नहीं समझ में आता। लेकिन एक बात तो आपके लिए पक्की है कि टनल का दूसरा कोना ज़रूर होता है जहाँ पे रोशनी होती है। तो एक तरीका तो है इन सब सिचुएशन से निकलने का कि आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हो, चाहे आप मेडिटेशन करते हो, चाहे आप हीलिंग करते हो, अच्छी बातें सुनते हो, अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, किसी भी तरह से जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है, हायर वाइब्रेशंस में रहता है, आप कंटिन्यू रखोगे तो आप उस टनल से धीरे धीरे खिसक के लाइट की तरफ से बाहर चले जाओगे। दूसरी बात, जब आप ये ट्रैवल कर रहे हो, उस टनल से आपकी वॉकिंग चल रही है, एक बात हम और समझ सकते हैं। हम बहुत बात करते हैं कर्मास की। अगर हम में से बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है या अपने रिलीजन की कोई भी किताब पढ़ी है, कोई भी ग्रंथ पढ़ा है, उसमें बहुत जगह इस बात को माना गया है कि हमारा जो ये शरीर है ये कपड़े की तरह है जो हम बदलते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, हमारी सोल है विच कैरीज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हमारे सोल के पास सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। अब जब वो सोल इस जन्म में इस बॉडी में आती है तो वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आती है। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करने का, अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, या हम कोई एक छोटा मोटा पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करते हैं। ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे करेंगे, इतने लोग, इतने पैसे, इतना सामान, इतना वक्त लगेगा। सिमिलर वे, जब आप इस बॉडी में आती है आत्मा, तो वो एक पूरा का पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आती है कि मुझे इस लाइफ में जाके ये सारे लेसन्स को सीखना है। सो आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं वो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सीखने का जो एक रोड मैप होता है, कभी कभी हमें थोड़ा लंबा लगने लग जाता है। हमें लगता है अरे 10 साल हो गए कुछ नहीं बदला, 5 साल हो गए कुछ तो बेटर नहीं हुआ, मेरी तो ज़िंदगी ऐसे चली गई, पता नहीं कभी ठीक होगा नहीं होगा। हम एक बात शायद भूल जाते हैं कि पता नहीं कि हम अपने पास्ट में क्या क्या करके आ रहे हैं, क्या क्या करके आ रहे हैं। क्या पता हमने कहीं 5 जन्म बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा किया और उस भगवान ने हम पे इतनी मेहरबानी करी कि उसको 5 साल में समेट दिया। क्या पता हमने किस किस लाइफ में किस किस पॉइंट पे दिल दुखाया होगा कि भगवान ने हमको छोटी छोटी चोटें देके हमें वो एहसास करवाया जो तकलीफ़ें हमने किसी और को दी थी। क्या पता आज जो आंसू हम बहा रहे हैं, क्या पता हमने वो आंसू किसी और को भी दिए थे। ये बात सारी फेथ की है, मानने की है। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, सिर्फ वही बात है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भगवान हमें पनिश करना चाहता है, देन हम फिर फेथ से मुड़ गए हैं।
लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें वो वापस दे रहा है जो हमने कभी दिया था, तो बस लाइफ इज़ ऑल सॉर्टेड। कि उसे बस लो, एक्सेप्ट करो कि यस, मैंने ही क्रिएट किया था ये कभी, जो आज मुझे वापस मिल रहा है, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप को भी माफ़ करता हूँ और बाकी सबको माफ़ करता हूँ। तो ये बात है एक सोल को समझने की, कि सोल जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि मुझे इस जन्म में ये चैलेंजेस से, ये तकलीफ़ों से गुजरना है, तो वो चैलेंजेस और तकलीफ़ें बेस्ड होती हैं हमारी पास्ट जन्मों के ऊपर, कि हम वहाँ पर जो लोगों को दे के आए हैं वो हमको वापस मिलेगा। और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, कि अगर हमने कभी किसी के साथ बहुत अच्छा किया था तो आज बढ़ बढ़ के हमारे पास आएगा। किसी ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कपिला, तुम्हें पता है हम अपने साथ गाड़ियाँ और मकान और प्रॉपर्टी भी लेके जा सकते हैं जब हम मरते हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसे कैसे होता है, हमें तो यही बताया गया मरते वक्त आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर आप उसको दान दे देते हो, आप किसी अननोन इंसान को या लोगों को या कम्युनिटी को या किसी ट्रस्ट को आप ये सारी चीज़ें दान दे देते हो, तो वो आपके साथ अगले जन्म तक चली जाती हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारे साथ जाती हैं तो बाकी सब कर्म भी जाएंगे ना। कभी कभी हमें अचानक से लगता है ना, कोई अचानक से आया हमारी मदद कर गया, कोई कोट पढ़ा, किसी की स्पीच सुनी, किसी से बात हो गई एंड सडनली मूड चेंज हो गया, अच्छा हो गया, तो वो ब्लेसिंग्स है जो आपकी किसी जन्म से चली आ रही है। सिमिलर वे, चोट लगी, दर्द हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किधर ना किधर किसी ना किसी जन्म में हम ही ने क्रिएट की थी। आज अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं समझ के, तो ये रास्ता आसान हो जाएगा। सी, वक्त अगर किसी का इंतज़ार करो तो बहुत लंबा लगता है, और वक्त अगर कहीं हम आराम से बैठे हैं किसी के साथ बहुत अच्छी सी बातें कर रहे हैं तो पता ही नहीं चलता कब कट जाता है। सिमिलर वे, हम सबको उस टनल से बाहर तो निकलना है। हम सब कभी ना कभी उस अंधेरे वाली टनल में फंस जाते हैं, निकलना तो सबको है। तो क्यों ना ये सोच के निकले कि उस भगवान को पता है कि मैंने क्या किया था कि मैं इस टनल में हूँ। सो मैं पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप को माफ़ करता हूँ और बाकी सबको माफ़ करता हूँ। इनफैक्ट अगर हम अपने मंदिरों गुरुद्वारों में देखें तो पहले के जो ऋषि मुनि या गुरु हुआ करते थे उनके हाथ ऐसे जुड़े हुए होते थे, है ना। मैंने जब उन फोटोज़ को देखा तो मुझे ऐसे लगा इसके दो ही मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब होता है कि तू बख्शनहारा है, दैट गॉड इज़ ऑलवेज फॉरगिविंग। वो हमेशा हमको माफ़ कर रहा होता है। वो ये कभी नहीं कहता कि तू खड़ा हो मैं तुझे गिरा दूंगा, नहीं। वो तो कहता है तू खड़ा हो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे उठाना है। और जब वो हाथ ऐसे जुड़े हैं तो उसका दूसरा मतलब है थैंक यू, धन्यवाद। तो कभी भी ऐसी कोई तस्वीर देखो जहाँ पर हाथ जुड़े हुए हों, तो आप उसमें से दो बातें निकाल सकते हो कि एक, हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम कौन से जन्म से क्या क्या करके आ रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन तू बख्शनहारा है, तू हमें माफ़ कर सकता है क्योंकि तू हम सबसे बहुत प्यार करता है। और दूसरी बात, मेरे मन में तेरे लिए बहुत सारा शुक्र है, बहुत सारा शुक्र है, हर चीज़ के लिए तेरा शुक्राना है। जो तूने दिया उसके लिए भी, जो तूने नहीं दिया उसके लिए भी, और जो तूने दे के ले लिया उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए। सो माफ़ी, बख्श दे मुझे और शुक्राना। अगर हम इसके साथ चलेंगे तो हम कभी नहीं रुकेंगे, फिर हम आगे ही चलते चले जाएंगे। और आगे चलते हुए हमारे फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होएगी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रज़ा में रहेंगे तो हम हमेशा राज़ी रहेंगे। उसकी रज़ा में जिसने रज़ा ढूंढी वो हमेशा खुश रहता है। हमें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, बड़ी जगह गिरेंगे भी सही, बहुत जगह उठेंगे भी सही, बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे, लर्निंग्स भी आएंगी, लेकिन बस एक बात को हमको हमेशा याद करना है कि मैंने
मैंने खुद ने सोल लेवल पे ये चैलेंजेस को लिखा था अपने लिए, और मैं उसको फुल्ली एक्सेप्ट करती हूँ। और ये जितने भी चैलेंजेस हैं जो मुझे बार बार गिराते हैं, ये मेरी कमिटमेंट है टू मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन, अ बेटर पर्सन। और अगर कोई चीज़ है जो मुझे कंटिन्यूसली बहुत तकलीफ़ देती है, मुझे बहुत पेनफुल फील करवाती है, मैंने शायद कभी किसी जन्म में वो किसी के लिए क्रिएट की थी। सो मैं अपने आप को भी माफ़ करता या करती हूँ, और बाकी सबको माफ़ करता हूँ, राइट? So this is a beautiful learning I'm sharing with you. This is my way of looking at it. ये मेरा तरीका है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने का, विद द स्माइल, विद दैट जॉय। बढ़ना तो है तो हंस के आगे बढ़ते हैं कि उसने जो भी लिखा है किस्मत में, मैं उसके सदके में हूँ, मैं उसके सदके में हूँ कि उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जब आप उसके सदके में रहते हो तब आपको उसका एहसास ज़्यादा होता है। ऐसा है कि वो हाथ तो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जब आप उसके सदके में चले जाते हो तब बहुत प्रोफाउंड फीलिंग होती है कि ही इज़ राइट नेक्स्ट टू यू। एंड आई ऑलवेज से एंड बिलीव वन थिंग, कि जब आप बहुत खुश होते हो ना, बड़ी लाइफ में सारी ऐसे लगता है मुरादें पूरी हो गई और सब कुछ मिल गया, तब एक बार को आपको भगवान का एहसास शायद ना हो। लेकिन जब भी आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, फील द डिवाइन प्रेजेंस विद योर सेल्फ। कभी भी अगर आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, तब वो आपका हाथ ज़ोर से पकड़ के रखता है, ज़ोर से, क्योंकि उसे पता है उसके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। उसे पता होता है बहुत अच्छे से कि मेरा बच्चा अंदर से टूट रहा है। लेकिन एक बात हमको माननी पड़ेगी, वो वही चीज़ को तोड़ता है जो उसको पता होता है कि टूट के दोबारा बहुत अच्छे से बन जाएगी। उसको तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको बहुत बेटर बनाना है। पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ के कई बार बहुत सुंदर सुंदर नई बिल्डिंग्स बनती हैं ना, हम भी अपने घर में बड़ा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते रहते हैं। कई बार लगता है कि वाह, हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो ऊपर वाला है वो भी हमको इसीलिए तोड़ रहा है क्योंकि उसे पता है हम उसका साथ देंगे और दोबारा से अपने आप को बनने का एक मौका भी देंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। शुक्रिया बहुत बहुत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ 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 शेयर योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस अस ऑल।